जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। देखिए, अगर हम खासकर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो एक महीने पहले ही लोगों ने आग जलाना स्टार्ट की है, अंगीठियां जलाना जो स्टार्ट की हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस समय जो ठंड पड़ रही है। हालांकि बारिशें नहीं हैं, लगभग एक महीना हो चुका है। एक महीना पहले जो बारिशें हुई थी उसके बाद कहीं न कहीं सूखा पड़ा है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं इन इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो ठंड पड़ रही है। पूरे चिनाब रीजन की अगर मैं बात करूं तो इन इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। आने वाले टाइम में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो मेन मुद्दा इस इलाके का रहता है कि फायर सर्विस जो इलाकों के अंदर हो तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा हादसे सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग आग जलाते हैं। कहीं चिंगारी अगर घास में चली गई या कहीं लकड़ी में चली गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हमने देखा कि लोगों का हर बार हर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है। इस समय हम बात कर रहे हैं भाला तहसील की। लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब उस तहसील के अंदर आबादी है, लेकिन फायर सर्विस नहीं है। इससे पहले लगभग 2 साल पहले उस इलाके के लिए फायर सर्विस तो दी गई थी, लेकिन 6 महीने के बाद उसको वहां से हटाया गया। तो आज के टाइम में काफ़ी दिक्कत लोगों को आती है। भाला के अलावा और भी बहुत सारे डोडा जिले के अंदर इलाके हैं जिन इलाकों के अंदर फायर सर्विस होनी चाहिए, लेकिन फायर सर्विस नहीं है, और जिसका खामियाजा जो लोगों को जो सर्दियों के मौसम में भुगतना पड़ता है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं, घास में चिंगारी चली गई या लकड़ी के अंदर चिंगारी चली गई, जिसके नतीजे में लोगों के जो घर जल गए या दुकानें जल गई, या इसके अलावा जो नुकसान लोगों का रहता है। तो कारण यही रहता है कि फायर सर्विस जो टाइमली उन इलाकों के अंदर रहती नहीं है। इसी के ऊपर बात करने के लिए भाला के ओम प्रकाश जी हैं। क्या आपका कहना है? भाला काफ़ी ज़्यादा आबादी है और पहाड़ी इलाकों के अंदर लकड़ी के मकान लोग जो बनाते हैं और इसके अलावा आग घर में जलाते हैं, तो क्या आपका कहना है कि उस इलाके के अंदर फायर सर्विस नहीं है? पहले भी लोगों ने शिकायत की थी, कुछ महीने के लिए वहां पर जरूर जो गाड़ी रखी गई थी, लेकिन उसके बाद उसको हटाया गया। धन्यवाद जेके मीडिया का। आप टाइम पर हमारे सुध लेते हैं भाला एरिया की। मैं ये आपने ठीक टॉपिक कहा कि ठीक इस साल तो नहीं, लेकिन 1-2 साल पहले काफ़ी नुकसान हमारे भाला के अंदर हुआ। गांव में कई मकान जले थे, और जो खासकर जो हमारे जो छोटा जो जंगल है भाला का, इस साइड और दूसरी उस साइड भी, वार और पार, एक टेंसने वाली साइड है और दूसरा केलाड़ वाली। उस जंगल में अमूमन आग लगने के हादसे देखने को मिलते हैं। खासकर अब ये जो खुश्क मौसम है इस वक्त, तो उस वक्त हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। वो महकमा जंगलात और फिर लोकल जो लोग होते हैं, नंबरदार चौकीदार वगैरह मिलकर के हम सब जाकर वो आग का वो बुझाने का काम करते हैं। लेकिन हमने काफ़ी बार ये डिमांड रखी थी, हायर अथॉरिटीज़ को हमने लेटर्स भी दिए थे कि यहाँ पर फायर सर्विस हम बहुत एक ज़रूरी है। हालांकि एक गाड़ी वहाँ पर रखी भी गई, और उसका मुझे ताज्जुब है कि वो उसके जो रेंट देना पड़ा, जो लोग दफ्तर का, मतलब उधर 4-5 आदमी थे फायर सर्विस के, वो लोगों ने दिया। वहाँ के दुकानदारों ने मिलकर करके 5-6 महीने का रेंट भी लोगों ने दिया, और उम्मीद थी कि यहाँ पर अब ये स्टाफ रहेगा। लेकिन अचानक वो वहाँ से उठा लिया गया, और उसके बाद वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। इस वक्त थोड़ी सी मायूसी होती कि जब अगर कोई ऐसा हादसा हो तो कहाँ से भद्रवाह से या डोडा से गाड़ी आती है, आते आते तक 1 घंटा लगेगा, तब तक तो सारा नुकसान हो जाता है। वो फिर वो ऐसी मुश्किलात हमारे हमको पेश आती है। आजकल ये समस्या है वहाँ पर। देखिए, जमींदार लोग हैं, हर किसी ने, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अपना अनाज अंदर रखा होता है, या इसके अलावा घास जो सूखी रहती है, क्योंकि उनके जो माल मवेशी हैं तो अंदर ही रखना पड़ता है। बारिशें हों उनसे जो भीग जाता है। क्या आपका कहना उन लोगों के लिए, क्योंकि लापरवाही भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। घास अगर अंदर रखा है तो आग का ध्यान जरूरी रखना है, नहीं तो आग फैल जाती है। ये तो सही बात है। आग घास के कारण भी हो सकती है, तार सर्किट के कारण भी हो सकती है, या कहीं छोटी मोटी घर की कोई गलती से हो जाता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो नुकसान पूरा नहीं होता है।
तो खासकर लोगों में जो गांव के लोग हैं उन्होंने कोई मकान का इंश्योरेंस भी नहीं किया होता, और जब हम वो नुकसान हो जाता है यानी कि लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है वो जब जल गई तो उसका बाद उनको कोई क्लेम भी कुछ नहीं मिलता है और नुकसान भी कुछ नहीं बचा पाते हैं। वैसे सबसे पहले तो वहाँ पर फायर सर्विस की एक बहुत डिमांड है। सभी वो पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं भाला के, जितने सोशल एक्टिविटीज हैं वहाँ भाला एरिया के, तो उनकी पहली डिमांड यही रही है कि कम से कम यहाँ पर फायर सर्विस होनी चाहिए। देखिए, लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जो रोडें उस इलाके के अंदर हैं काफ़ी जो खस्ता हाली में वो हैं, चाहे हम त्रोन रोड की बात करें या गाजोट रोड है। लोगों का ये भी कहना था एक हफ्ता पहले कि भाई 1 महीना पहले यहाँ पर ब्लैक टॉप पड़ा है लेकिन पूरा निकल गया है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और फायर सर्विस के जो लोग हैं उनका भी यही कहना होता है कि भाई बड़ी गाड़ी है, कहीं हादसा हो तो काफ़ी मुश्किल जो इन रोडों पर चलना रहता है, ख़राब रोडें हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो परेशानी आती है। जब फायर सर्विस की गाड़ी कहीं लिंक रोड पर चली जाती है तो पहले ही जो वो रोड पूरी तरह डैमेज हुई होती है। और ये जो जिस प्रकार से हमने 1 हफ्ता पहले वहाँ पर देखा है, लोगों का यही कहना था कि भाई रोड तो ये ठीक थी, 1 महीना पहले इस पर ब्लैक टॉप पड़ा था लेकिन अब पूरा निकल चुका है। हाँ, रोडों की जो बात है, वैसे हमारे इलाके में रोडों का काम कुछ चल रहा है, कुछ पेंडिंग है। और खासकर मैं भाला इलाके के एक फारफलंग एरिया जो है वो है चौंधरी पंचायत, उसका एक गांव है कंडोसू और बटोली, ये एरिया जाजिंदा है। बहुत एरिया पीछे पिछड़ा हुआ है। हालांकि इस बार एमएलए साहब के नोटिस में वो बात है, उन्होंने कोशिश भी की है। सुनने में आता है कि कभी उसका टेंडर होने वाला है, कभी हुआ कभी नहीं, तो अभी तक उस रोड का काम शुरू भी नहीं हुआ है। वो भाला से टेंसना तक 13 किलोमीटर रोड है, उससे अगर वो 6 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं उसका जो पूरा इलाका उससे कवर हो जाता है। लेकिन अभी तक कम से कम 1000 पॉपुलेशन जो ऊपर रहती है, तो पहले कहते थे कि जी भाई 500 की जहाँ पर पॉपुलेशन है उसको हम पीएमजीएसवाई में कवर करेंगे, ऐसी स्कीमें थी। लेकिन कुछ जंगलात की वजह से कुछ पता नहीं क्या कारण होंगे, या मेरे ख्याल में हम लोगों की भी कुछ लापरवाही होगी कि हमने कोशिश उस ढंग से नहीं की होगी। लेकिन अभी तक वो रोड नहीं हुई। और जो चौंधरी की एक रोड अभी चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसमें भी इस फ्लड के दौरान जितना नुकसान हुआ, अभी उस ठेकेदार को दोबारा से वो उसका डंगे दोबारा देने पड़े, डाइवर्शन जो वो बह गए थे उसका वो काम वो चल रहा है वैसे, लेकिन काफ़ी नुकसान होने के कारण वो भी काम ढीला पड़ गया। इस साल ब्लैक टॉप होना था। बहुत सी रोडें हैं ऐसी कि जिनमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो काम नहीं चल रहा है। और मेन जो इस इलाके का रोड का जो मसला है, उधर घट्टी गुड़ाका से जो गुड़ाका तक रोड आई है, हमारी एक डिमांड रही है कि इधर से चक्राबाती और उधर से घट्टी गुड़ाका तक रोड है शिवा, इसका बीच का एरिया कोई 4-5 किलोमीटर जो बचता है इसको टच दिया जाए, ताकि इस इलाके का थ्रू लिंक बन सकता है सीधा चिंता वैली के लिए, जाई वैली के लिए, और भद्रवा अल्टरनेटिव रोड ये बन सकती है। देखिए, ये भाला केलाड़ काफ़ी मशहूर इलाका माना जाता है, ज़मींदार लोग जो काफ़ी मेहनत इस इलाके के अंदर करते हैं। लेकिन इस बार क्या स्थिति जो फसल को लेकर है, क्योंकि साल भर का जो निर्भर लोगों का फसल पर रहता है, चाहे वो धान की फसल हो, दालें या मक्की हो, बारिशों की वजह से कितना नुकसान इस बार लोगों को उठाना पड़ा है? इस बार फसल में जो मक्की की फसल का ज़्यादा नुकसान हुआ है, डैमेज बहुत हुई बारिशों की वजह से। कई तो खेती बह गए हैं, लेकिन धान का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन मक्की का बहुत ज़्यादा नुकसान है, दालों का बहुत नुकसान है। और कोई जो वहाँ पर जो केलाड़ के इलाके में ज़्यादातर सब्जियां वगैरह लोग उगाते हैं, और जो फ्लोरिकल्चर वो फूल वगैरह जो वहाँ से जाता है मंडी के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर अफसोस ये है कि इसका जो क्रॉप इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, हम सुनते हैं प्रधानमंत्री हम ज़मींदारों को क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं जी,
हमारी उसके इंस्टॉलमेंट भी कट जाती है। और बड़ी बार बैंक भाला बैंक में जिसने केसीसी लोन लिया उसमें हम क्रॉप इंश्योरेंस के वो इंस्टॉलमेंट देते हैं, लेकिन जब क्लेम करते हैं कि भाई हमारा नुकसान हुआ ड्राट की वजह से हो चाहे वो फ्लड की वजह से हो, कोई भी नुकसान हुआ तो वो हमें मिलता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाला तहसील की हम बात कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने कई बार ये आवाज़ उठाई थी कि उस इलाके के अंदर फायर सर्विस नहीं है। हालांकि आज से 2 साल पहले मैंने आपको बताया कि गाड़ी तो वहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन उसका जो रेंट है कमरे का, वहाँ पर जो रूम रखा था उसका रेंट जो पब्लिक वहाँ की भरती थी वो चंदा इकट्ठा करती थी, लेकिन 6 महीने के बाद उस गाड़ी को वहाँ से हटाया गया। और उसके बाद काफ़ी सारे केसेस उस इलाके के अंदर देखने को मिले, यानी आग की वारदातें, काफ़ी सारे मकान या दुकानें जल गई। तो कहीं न कहीं कारण यही था कि गाड़ी को वहाँ से हटाया गया था। अगर गाड़ी वहाँ पर होती तो टाइमली आग को जो बुझाने में मदद मिलती, लेकिन दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, भाला के अलावा और भी डोडा ज़िले की मैं बात करूं या किश्तवाड़ की बात करूं, जिन इलाकों के अंदर फायर सर्विस को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं कि फायर सर्विस उन इलाकों के अंदर टाइमली पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। आप देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।